दोस्तों जय माता दी। दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल वैदिक साधना में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सबके सुनने में अक्सर आया होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इतनी कलाओं से धरती पर अवतार लिए थे, भगवान परशुराम इतनी कलाओं से, भगवान श्री कृष्ण इतनी कलाओं से, और भी अनेकानेक पुरुषों के बारे में आपने कभी न कभी कुछ न कुछ सुना ही होगा कि वो इतनी कलाओं से इस धरती पर अवतार लिए थे। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि ये कलाएं क्या होती हैं और इनका रहस्य क्या है? तो आज के वीडियो में हम आपको कलाओं के रहस्य के बारे में संक्षिप्त में और सरल भाषा में बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और बात करते हैं कलाओं के संबंध में। तो दोस्तों हमारे सनातन परंपरा में जिस प्रकार हमारे वैदिक ग्रंथों में दो तरह की विद्याओं परा और अपरा, परा यानी कि लौकिक और अपरा अर्थात परालौकिक का उल्लेख मिलता है, ठीक उसी प्रकार कलाओं के संबंध में भी प्रमुख रूप से दो तरह की कलाएं बताई गई हैं। पहली संसारिक कलाएं, दूसरी आध्यात्मिक कलाएं। अब संसारिक कलाओं के संबंध में ऐसा माना गया है कि 64 प्रकार की संसारिक कलाएं होती हैं, जैसे भाषा लेखन, नाट्य, गीत संगीत, नौटंकी तमाशा, वास्तुशास्त्र, मार्शल आर्ट, स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला, साहित्य कला, कपड़े और गहने बनाना, सुगंधित वस्तुएं जैसे इत्र आदि, तेल बनाना, भवन निर्माण, सुई का काम, कढ़ाई बुनाई, बढ़ई की कारीगरी, भोजन पकाना, सोने चांदी रत्नों का परीक्षण करना, तोता मैना आदि की बोलियां बोलना जैसी ही 64 कलाएं मानी गई हैं। अब बात करते हैं आध्यात्मिक कलाओं के संबंध में। तो दोस्तों आध्यात्मिक कलाओं को मुख्यतः 16 प्रकार की बताया गया है। वेदों उपनिषदों की माने तो 16 कलाओं से युक्त व्यक्ति ईश्वर के तुल्य, या यूं कहें कि ईश्वर में ही 16 कलाएं निहित होती हैं। दरअसल 16 कलाएं बोध प्राप्त आत्मा की भिन्न भिन्न स्थितियां हैं। यहाँ इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि जैसे अभी बताया गया कि बोध प्राप्त आत्मा मतलब आत्मा का अर्थ हुआ मनुष्य का मन, और बोध का मतलब चेतना और आत्मज्ञान का स्तर। जैसे जिस प्राणी के अंतर्मन में जो चेतना शक्ति है या प्रभु का जो तेजांश है उसी को कला कहते हैं। इसी को और अधिक सरल शब्दों में कहा जाए तो जिस प्राणी में जितनी चेतना शक्ति अभिव्यक्ति हो रही है उतनी ही उसकी कलाएं मानी जाती हैं, और इसी में ही जड़ चेतन का भेद होता है। जैसे समझे कि उपनिषदों के अनुसार कुमति, सुमति, विचित, मूढ़, छित, मूर्छित, जागृत, चैतन्य, अचेत आदि यह सब मन की अवस्थाएं हैं, परंतु मनुष्य को मन की 3 अवस्थाओं का बोध होता है। पहला जागृत, दूसरा स्वप्न और सुषुप्ति। इसके बाद की अवस्था हमें पता ही नहीं होती। हमारा संसार 3 स्तरों वाला है। एक स्थूल जगत जिसकी अनुभूति जागृत अवस्था में होती है, दूसरा सूक्ष्म जगत जिसको स्वप्न में अनुभव करते हैं, और तीसरा कारण जगत जिसकी अनुभूति सुषुप्ति अवस्था में होती है। इसी 3 अवस्थाओं के आगे ही 16 कलाओं का संपूर्ण बोध ज्ञान से है। और हम बृहद में समझे तो चंद्रमा को भी मन के समान ही माना गया है। चंद्रमा के प्रकाश की भी 16 अवस्थाएं होती हैं। चंद्रमा के इन्हीं 16 अवस्थाओं से 16 कलाओं का चयन हुआ है। चंद्रमा की ही तरह मनुष्य के मन में भी एक प्रकाश होता है। व्यक्ति का देह छोड़कर पूर्ण प्रकाश हो जाना ही प्रथम मोक्ष कहलाता है। अब अगर और सरल भाषा में कलाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो पेड़ पौधों में 1 से 2 कला होती है, उनमें भी आत्मा है, सुख दुख का एहसास होता है, लेकिन उनमें बुद्धि सुप्त है। वहीं पशु और पक्षियों में 2 से 4 कलाएं होती हैं, क्योंकि वे बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं अगर
मनुष्य की बात करें तो साधारण मानव में 5 कला तथा संस्कृति युक्त समाज वाले मानव में 6 कला की अभिव्यक्ति होती है। वहीं जो मानव विशेष प्रतिभा वाले विशिष्ट पुरुष होते हैं उनमें 7 कलाएं होती हैं एवं 8 कलाओं से युक्त मानव ऋषि मुनि संत और महापुरुष होते हैं जो इस धरती पर कभी कभी दिखाई देते हैं। 8 कलाओं से ज्यादा का तेज मनुष्य देह सहन नहीं कर सकता, इसलिए 9 कला धारण करने के लिए दिव्य देह की आवश्यकता होती है, जैसे सप्त ऋषिगण, मनु, देवता, प्रजापति, लोकपाल आदि। इसके उपरांत 10 या फिर 10 से अधिक कलाओं की अभिव्यक्ति केवल भगवान के अवतारों में ही अभिव्यक्ति होती है, जैसे वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, कुर्म अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार। वहीं भगवान परशुराम में भी 10 से 11 कलाओं की अभिव्यक्ति होती है। फिर भगवान राम 12 कलाओं से तो भगवान कृष्ण 16 कलाओं से युक्त हैं। यही चेतना का सर्वोच्च स्तर होता है। इन 16 कलाओं के नाम अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिलते हैं। तो कहीं पर तो अन्यमया, प्राणमया, मनोमया, विज्ञानमया, आनंदमया, अतिशयनी, विपरिणाभिमी, संक्रमिनी, प्रभवी, कुथिनी, विकासिनी, मर्यदिनी, संघालादिनी, आह्लादिनी, परिपूर्ण और स्वरूपवस्थित। अन्यत्र देखा जाए तो श्री, भू, कीर्ति, इला, लीला, कांति, विद्या, विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञान, क्रिया, योग, प्रहवी, सत्य, ईसना और अनुग्रह। और देखा जाए तो प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्य, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम। वहीं अगर हम बात करें कि 16 कलाओं से युक्त व्यक्ति में क्या क्या गुण हो जाते हैं, तो प्रथम बुद्धि का निश्चयात्मक हो जाना, दूसरा अनेक जन्मों की सुधि आने लगती है, तीसरा चित्त वृत्ति नष्ट हो जाती है, चौथा अहंकार नष्ट हो जाता है, पांचवा संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं, स्वयं के स्वरूप का बोध होने लगता है, छठवां आकाश तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, कहा हुआ प्रत्येक शब्द सत्य हो जाता है, सातवां वायु तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, स्पर्श मात्र से रोग मुक्त कर देता है, आठवां अग्नि तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, दृष्टि मात्र से कल्याण करने की शक्ति आ जाती है। वहीं 9वें के बारे में बात करें तो जल तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, जल स्थान दे देता है, नदी समुद्र आदि कोई भी बाधा नहीं रहती। 10वें में पृथ्वी तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, हर समय देह से सुगंध आने लगती है, नींद भूख प्यास नहीं लगती। 11वें पे जन्म मृत्यु स्थिति अपने अधीन हो जाती है। 12वीं कला में समस्त भूतों से एक रूपता हो जाती है और सब पर नियंत्रण हो जाता है, जड़ चेतन इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। अगले के बारे में बात करें तो समय पर नियंत्रण हो जाता है, देह वृद्धि रुक जाती है अथवा अपनी इच्छा से होती है। फिर अगले के बारे में बात करें तो सर्वव्यापी हो जाता है, एक साथ अनेक रूपों में प्रकट हो सकता है, पूर्णता अनुभव करता है, लोक कल्याण के लिए संकल्प धारण कर सकता है। फिर बात करें 15 के बारे में तो कारण का भी कारण हो जाता है, यह अव्यक्त अवस्था है। फिर बात करें 16 के बारे में तो उत्तरायण कला आ जाती है, यानी अपनी इच्छा अनुसार समस्त दिव्यता के साथ अवतार रूप में जन्म लेता है, जैसे राम कृष्ण। यहाँ उत्तरायण के प्रकाश की तरह उसकी दिव्यता फैलती है। अब यहाँ एक बात हम आपको बता दें कि 16वीं कला पहले और 15वीं कला को बाद में स्थान दिया गया है, से निर्गुण सगुण स्थिति भी सुस्पष्ट हो जाती है। 16 कला युक्त पुरुष में व्यक्त अव्यक्त की सभी कलाएं होती हैं, यही दिव्यता होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपको 16 कलाओं के विषय में पूरी जानकारी दी। उम्मीद और आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक था। अब मैं आपसे विदा लूँगा, फिर मिलूँगा अगले वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय भारत।